तो मैंने एक वीडियो डाला था जो कि बहुत पहले नहीं, 3-4 वीडियो जिसमें थंबनेल था कुछ पुरानी यादें क्यूट सी। उसका सेकंड पार्ट डाला था जिसमें थंबनेल है कि बेटी हुई पापा के लिए भावुक। उस थंबनेल में उसी में भी मैं उसी ब्लॉग में मैंने शेयर किया है जो गांव की शांति है उसकी माँ का। तो बहुत लोगों, 1-2 लोगों का कमेंट मैंने पढ़ा तो बोल रहे थे लोग। तो हे फैमिली, सुबह की हो चुकी है मॉर्निंग और हम लोग सुबह सुबह चाय पानी पीकर बैठ चुके हैं। और अभी देखिए हम, और यहाँ पे खटिया की बुनाई हो रही है। एक दिन में 4 खटिया बीनने लो जी। रात दिन मिला करके 10 खटिया बीन सकते। सुतारी करे तब न मजा करिए ना। हाँ तो इस प्लास्टिक का न बा पैराशूट है। पैराशूट है। अच्छा, हमके लगल देख वाला साड़ी होता है ना, उसी एक साथ में धागा है, उसी का हाँ। जो साड़ी है। हमको लगा ये सुतरी है, ये प्लास्टिक है। पैराशूट नहीं, प्लास्टिक नहीं है। हाँ? नहीं, धागा है। बीनने के लिए आसन सूर तक ले चले जाते हैं। हाँ हाँ, बाहर में इनका डिमांड है। तो महन तक जाते हैं। और नाम पूछ लो। नाम क्या है? इरफान खान। इरफान खान। गाँव मस्ती। हम लोग के बगल के ही गांव के हैं। चले जाते हैं, ये आसनसोल तक ले चले जाते हैं। खटिया वहाँ भी शौक है लोगों का, खटिया का। इसमें लगेगा वो क्या लगेगा हो? ओरचन दवाई बोलते हैं। ये कितना देर में तैयार कर दीजिएगा इसको? नहीं बोले कि दिन भर में ये 5 गो खटिया बीन सकते हैं। ये खटिया कितने देर में तैयार हो जाएगा? 3 घंटा 2.5 घंटा। हैं? 2.5 घंटा 3 घंटा लगेगा। हाँ। देखिए खटिया का रस्सी रखा हुआ है। हमको लगा ये प्लास्टिक का रस्सी है, लेकिन ये प्लास्टिक का नहीं है, ये सूता है। मतलब कि अब ऐसे भी आने लगा, नहीं तो पहले आप सबने देखा होगा कि कैसे आता था। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धूप का। यहाँ पे फूल आया है, इतना सुगंध देता है ये फूल है। और यहाँ पे साग की थी, कटाई हो चुकी है। आज बनेगा साग में दाल पैता बनेगा, लाल वाली साग, भिंडी। पापा से उतना होता नहीं है, नहीं तो बहुत ज्यादा सब्जी बोते। हमारे दादाजी बहुत ज्यादा बोते थे, तो इतना ही जितना हो रहा है उतना पापा ने बो के रखा हुआ है। भिंडी बोया है, इधर ये पत्ता बोया है, और इसको भी तोड़वा के बनाएंगे, हम खुद बनाएंगे। और नींबू भी आने लगा है। देखिए वो बिस्कोपड़ा, ये देखिए बिस्कोपड़ा, इस पे रंग बदलता हुआ बिस्कोपड़ा आप सबको दिख रहा होगा। कितना रंग ये लोग चेंज कर देता है मिनट में। खैर इंसान इससे आगे हो चुका है। हम पापा तो यहाँ पे बनने जा रहा है प्याज की पकौड़ी। देखिए प्याज काटा जा चुका है, काट के प्याज के पकौड़ी में खाइए आम का अचार डाल के चटनी, तो मजा लेता है। कुछ नहीं, लहसुन मिर्चा अदरक और इधर हम लोग एंजॉय करेंगे। इसमें लहसुन है, मिर्चा है, अदरक है और आम का अचार है। तो आइए आप सब भी प्याज के पकौड़े के साथ हम लोग भी खाते हैं मिलके। तो यहाँ पे मौसम इतना ज्यादा ठंड है, देख रहे हैं आप सब, हमको ओढ़ना पड़ रहा है ये लेके। तो इतना ज्यादा ठंड है जिसकी वजह से प्याज का पकौड़ी चल पा रहा है, नहीं तो गर्मी होता तो नहीं चल पाता। रात में तो हम लोग पूरा मतलब मोटा, ज्यादा मोटा नहीं हम बोलेंगे कि बहुत ज्यादा मोटा कंबल लेना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हल्दी और मसाला और लहसुन मिर्चा सब पीस के डाल दिए हैं। अब तेल में छानेंगे। और लाइट ना होने की वजह से बहुत थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अब शाम को इन्वर्टर मम्मी चालू करेगी क्योंकि इन्वर्टर ज़्यादा चलता नहीं है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ गई है उसमें। फिर से प्याज काटा जा रहा है।
क्योंकि बाहर के लोगों को भी देना है। तो यहाँ पे फिर से प्याज काटा जा रहा है, उसी में पड़ जाएगा। इधर है, जल्दी जल्दी छान लेते हैं। बच्चों पकौड़ी कैसा था? अच्छा था। हाँ पकौड़ी कैसी है? ए रिद्धि पकौड़ी कैसा है? पकौड़ी कैसा है? अच्छा है। यहाँ पे बुआ बोलो तब बोलेंगे। बुआ बोल बुआ। और यहाँ पे खटिया का बुना फिर से टाइट किया जाएगा, थोड़ा ढीला सा हो गया है। ये देखिए, इसको ऐसे करने पे ऐसे हिल रहा है, तो इसको फिर बुना जाएगा। सोने के लिए आराम हो गया। खटिया तैयार हो गया, 3 खटिया। ऊपर से सुतरी है, पे बिछौनो ना लगी। इस पे बिछाना भी हम लोग नहीं डालेंगे, इसी तरह सो रहेंगे। वैसे कैजुअली लेटने के लिए इधर एक बन गया है, एक ये बन गया, क्योंकि गर्मी के दिन में ना खटिया ही काम आता है, चौकी इतनी ही काम आता है। अब ये खटिया पे आदमी बाहर ऐसे बिछा देगा, सोएगा आराम से। तो 4-5 खटिया पड़ी हुई हैं, 3 खटिया तैयार हो गया। ये खटिया, ये खटिया, ये खटिया, उधर 2 खटिया पड़ा हुआ है, उधर एक पापा तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पे दोपहर में पापा सोते हैं। का हो लाल जी, क्या हुआ? हाँ, उसमें कमेंट पढ़े कि कुछ नहीं मिला तो माँ के ऊपर। तो देखिए, फीलिंग पे तो किसी का बस नहीं है, कोई भी फीलिंग बस नहीं है। और माँ ऐसी चीज है ना कि अगर वो दुनिया से चली जाती है, तो अगर हम किसी भी समस्या में पड़ते हैं या हमको थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है, या मेरा प्रॉब्लम ना भी हो, मन भी थोड़ा दुखी हुआ, तो लोग माँ ही को याद करते हैं। लेकिन क्योंकि सुख दुख हर चीज आदमी लोग माँ से ही बांटता है, तो एक लड़की के लिए उसकी माँ क्या चीज होती है ये हर कोई जानता है। या माँ लड़की हो या लड़का, सबके लिए माँ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब स्पेशली माँ का कमी तब खलता है जब हम ससुराल में हो, तो वो चीज हमको फील होता है कि माँ होती तो ये कहते, माँ होती तो वो कहते। तो उसका भी है। अब वो जैसे उसने बचपन में ही अपनी माँ को उसने खो दिया। तो जब उस पिक्चर को मैंने शेयर किया, तो ये समझ के नहीं, हमने अपनी फैमिली फोटो समझ के उसको हर्ट करने का मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। और हम लोग, उसकी मम्मी जो है कोलकाता जाती थी, कोलकाता में वो उनका थोड़ा प्रॉब्लम था, मेडिकल इश्यू चल रहा था, जिसकी वजह से वो कोलकाता जाती थी, इलाज वहीं से वो कराती थी। तो मेरी मम्मी और वो बेस्ट फ्रेंड बन गई थी, मतलब अच्छा दोस्त, बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हैं, दोस्त बोल सकते हैं, रिलेटिव बोल सकते हैं, मामी और बहने का वो बोल सकते हैं, जो भी आपको नाम देना हो। तो वो सब अच्छा रिलेशन बन गया था उन सब का, जिसकी वजह से उनको सुविधा लगता था, वो कोलकाता में जाके हम लोग के पास रह के इलाज करवाती थी। और मतलब एक होता है ना कि वहां गए हैं तो चलो यहाँ घूम लो, वहां घूम लो। मेरे मामा भी साथ रहते थे, तो मामा भी जाते थे साथ में, मामा और उनको लेके, जो मम्मी की मामी है उनको लेके, और मेरे मामा तो जाते थे। तो वहां पे क्या बोलते कि वहां पे घूमना फिरना तो मम्मी पापा, मतलब पूरा फैमिली प्लानिंग होता था कि चलो यहाँ पे चलते हैं, वहां पे चलते हैं, आए हैं तो इधर चलते हैं। तो वही हम लोग चले जाते थे, कभी दीघा चले जाते थे, कभी विक्टोरिया मेमोरियल, तो कभी चिड़ियाघर, तो कभी कहीं कहीं ऐसे ही करके। तो दीघा भी हम लोग गए हुए थे। तो उन सब का 2 एल्बम बना था, तो जिसमें एक एल्बम उनके पास था, मतलब मामी के पास था, और एक एल्बम तो वही मम्मी से मैंने पूछा, तो मम्मी बोली कि हो सकता है वो एल्बम, अब जाहिर सी बात है जब कोई नहीं है तो इधर उधर करके वो खत्म हो गया। तो हम लोग के पास वो है चीज, पिक्चर है, जो भी पुरानी चीज है वो पिक्चर है हम लोग के पास, तो उस चीज को हम लोगों ने कैरी करके रखा है। तो मैंने शांति को कॉल भी किया और मैसेज भी उसको किया कि मैं उसको क्या बोलती हूँ शेयर, क्योंकि वो उसकी माँ है और उसके फीलिंग को कोई नहीं समझ सकता, जिस वो दौर से जितनी इमोशनल थी। मतलब मेरी तो माँ है, कितना आदमी अटैच हो जाता है, कितना क्या हो जाता है, वो फीलिंग इंसान बोल नहीं सकता। जब जिसकी माँ नहीं रहती है वो चीज वही समझ सकता है। कोई भी कमेंट करता है कि अब मिल गया नया टॉपिक, मिल गया ये, अरे आसान होता है आप सबको कहना। और सबसे बड़ी बात है ना कि यूट्यूबर जब इंसान बनता है तो क्या शेयर करता है। तो हम आपको, ठीक है हम ओरिजिनल बन के नहीं दिखाते, हम डुप्लीकेट ही बन के रहते हैं, फिर हम वही करते हैं, हम आपको हंस हंस के दिखाते हैं। ये जाहिर सी बात है, 100 प्रॉब्लम हम लोग की लाइफ में भी होता है, दिखाता कोई एक ही है। अगर उस पे भी ये हो तो हम यूट्यूबर किस बात के, यूट्यूबर का क्या मतलब है।
यूट्यूबर का क्या मतलब है, कुछ भी है तो हमारे लाइफ में हमारी फीलिंग क्या है। अभी हम आप सबको फैमिली माने हैं दूसरा, तो हमारी जो फीलिंग है वो शेयर करेंगे। अभी हमारी फीलिंग अच्छी है तो अच्छी शेयर करें। जाहिर सी बात 1 घंटे के बाद हमारी फीलिंग खराब हुई तो उसमें भी अरे आप हंस रही थी, अभी हंस रही थी, अभी रोने लगी, तो नहीं होता है ना। फीलिंग आप सबके साथ भी होता होगा कि अभी आप दुखी हो, कुछ न्यूज सुनते हो या कुछ ऐसा चीज देखते हो जिससे रोने भी लगते होंगे। तो यूट्यूब पर है, यूट्यूबर है तो अपनी फीलिंग उस हिसाब से शेयर करेंगे ही करेंगे, ना कि अब ठीक है स्क्रिप्ट लिखते हैं फिल्म के डायरेक्टर की तरह और उसको पूरा डायरेक्शन की तरह एक्टिंग करते हैं, फिर वो हम डालते हैं सोशल मीडिया पे, जो कि आजकल होने लगा है। तो ऐसा नहीं होता है ना, तो हर कोई उसी तरह सोचता है। तो वो उसका था, वो अपनी माँ के लिए इमोशनल हो गई। और वो जब हमने पिक्चर में शेयर किया तो उसने वो वीडियो 2 दिन पहले ही आप सबसे उसका दिमाग में आया, उसके मन में आया, तो हमको शेयर करना चाहिए अपनी माँ को लेके। हाँ वो होती है इमोशनल, माँ के लिए आदमी रोज होगा इमोशनल। ये थोड़ी ना कि आप पहले भी होती थी, आज भी बहुत बार बता चुके हैं, बहुत बार का बताना करनी। वो माँ है उसकी। अब मेरे हस्बैंड है, मेरे से अलग हो चुके हैं, चले गए हैं किसी और के साथ, जो भी है दिक्कत, जितनी भी सारी दिक्कत हुई है, तो मेरी फीलिंग बार बार आई है, तो वो तो मैं शेयर का, अगर मैं यूट्यूबर बनती हूँ तो शेयर करूंगी वो चीज को, दबा के तो रखूंगी नहीं। चलो दबा के रखती हूँ कि नहीं शेयर करती हूँ, लेकिन कभी ना कभी आप सबसे जब मैं जुड़ चुकी हूँ और हम लोग 24 घंटा कैप्चर करते हैं खुद की लाइफ को, तो हम बहुत ज्यादा रो रहे हैं, दुखी हैं। 4 दिन हम दिखाएंगे सोशल मीडिया पे खुश होके, उसके बाद 5वां दिन हमारा फ्रस्ट्रेशन निकल ही जाएगा कि हाँ हम मतलब ऐसे वैसे जो भी है। तो प्लीज आप सभी सब बातों को समझिए। और वो भी अपनी जगह से ये, क्योंकि उसकी माँ है, वो अचानक से देखी और मैंने उसको बोला है कि मैं उसके साथ सारा पिक्चर शेयर कर दूंगी। और बचपन से उसने बहुत कुछ झेला है, जो कि हमने देखा है, उसको मायके में भी झेला है, सब कुछ झेला है। और इतनी कम एज की लड़की इतना सब कुछ झेल रही है और उसको सल्यूट है कि इतना सब कुछ लेके। मेरे ऊपर भी पड़ा है कि जो कि हद से ज्यादा, जो कैपेसिटी नहीं है, कभी कभी मन करता है कि पंखे से लटक के जान दे दूं, लेकिन जब एक बच्चा दिखता है ना तो सब कुछ दिखता है। पता नहीं क्या लाइफ में लिखा होता है। हमारा तो सब कुछ देख समझ के शादी था, खुद की पसंद की थी, लेकिन ऐसे निकल गए सब कुछ। और उसकी तो फैमिली थी, उसके पापा, बड़े पापा सब मिलकर 15-16 साल की बच्ची थी। मेरी भी कम एज में शादी हुई थी, लेकिन हम मेरे से तो कम एज उसका था जो कि वो हुई। और हमारा था कि हमारे मम्मी पापा ने शादी किया, ले जाके उनके मम्मी पापा है, शादी धूमधाम से हुई। शादी के बाद लड़का ऐसा कर गया, वो भी 10-12 साल के बाद। बस यही स्टोरी। हम कभी फुर्सत नहीं, तो आप सब जब जुड़े हो हमसे तो धीरे धीरे आप सबके साथ सब कुछ शेयर होगा। ऐसा नहीं है कि इतना ही शेयर होगा, धीरे धीरे सिचुएशन के हिसाब से हर चीज शेयर होगा, हर चीज आप सब जानोगे। तो बस यही कहना था। और मेरे को पता है, मैं उसको देखी रोते तो मैं खुद इतना रोई हूँ। और वो मेरी फैमिली फोटो थी, जिसमें वो मेरी फैमिली, उसकी मम्मी भी मेरी फैमिली की तरह थी। और तो उसको शेयर उस हिसाब से मैंने शेयर किया। और उसको एकदम हर्ट करना, वो बोल रही है कि हम हर्ट तो उनको देख के उसको और अच्छा लगा। बोल रही है तो रोना है कि माँ की याद आ गई, रोने लगी। लेकिन वो बोल रही है कि मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इस बहाने मेरे को पता तो चला कि मतलब तेरे पास इतना सारा पिक्चर है, तू दे देना। मैंने हाँ मैं शेयर कर दूंगी तेरे को, क्यों नहीं दूंगी, क्योंकि वो तेरी माँ है और मेरे पास मैंने कैरी करके रखा है। मेरे को आदत है छोटी छोटी यादें, जो होता है ना, मेरा बचपन से ही आदत था छोटी छोटी चीजों को कैप्चर करके रखना या फोटोज वगैरह कैरी करके, नहीं यादें पुरानी। इंसान लोग तो होता है ना कि फॉरगेट कर, भूल जाओ, आगे बढ़ो। मेरे से नहीं होता, मैं भले नेगेटिव चीज भूल जाती हूँ। मेरे हस्बैंड ने भी जितना किया है, कभी कभी जब मैं इतना टेंशन में होती हूँ तो याद आता है, लेकिन मैं प्यारी चीजें उठा के लाती हूँ कि नहीं ऐसा अच्छी चीजें मैं याद करके रखती हूँ। इसी वजह से तो इंसान और दूर नहीं जा पाता है। तो मैं रखती हूँ, उसकी माँ की है या हमारी फैमिली फोटो, कितनी पुरानी फोटो है, बट उसको मैंने कैरी करके रखा है, अपने एल्बम में सजा के रखा है। तो मैंने उसको बोला कि मैं उससे शेयर कर दूंगी। और बस यही सब आपसे कहना था। तो प्लीज आप सब उसको भी प्यार दीजिए और मेरे वीडियो को भी प्यार दीजिए। वो भी बहुत संघर्ष करके आगे बढ़ी है, बहुत स्ट्रगल करती है, आज भी स्ट्रगल कर रही है, अपनी बहनों के लिए स्ट्रगल कर रही है, अपने घर परिवार के लिए स्ट्रगल कर रही है, बहुत कुछ। वो भी सारा चीज वो भी सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करती। तो लोग तो ट्रोल कर देते हैं आसानी से। ये देखने वाले नहीं देखते कि उसने अपने माँ बाप का इज्जत कैसे रखा हुआ है।
कैसे अपने माँ बाप को लेके चली, कैसे अपने मायके का नाम, इतना उसका मायका कोई अच्छा नहीं था। ये चलिए वो तो खुद बताती होगी, मैं क्यों ये सब बोलने जाऊँ, उसको वो खुद वो सब शेयर करती है। उसके साथ, उन लोग के साथ जितना भी था बस। और आप सबसे यही विनती है कि प्लीज आप सब उसको भी सपोर्ट ही रहे हैं। भगवान करे आप लोग ऐसे ही बनाए रखे उसके साथ प्यार, और साथ में